इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत। हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है। अदालत को कहा गया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इलेक्शन के लिए ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या हुकूमती बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया है, समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर। हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की। अदालत को कहा गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया है। वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या हुकूमती बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है मुल्क भर में इलेक्शन एक ही वक्त पे कराने की दरख्वास्तों पर, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है। अदालत को कहा गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया है। क्या इलेक्शन के लिए ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या हुकूमती बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। जी हाँ, ये दरखास्त की समाअत इस वक्त जारी है। 3 रुकनी बेंच इस अहम दरखास्त की समाअत कर रहा है, जिसमें ये रिमार्क सामने आए हैं कि हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम कहा जा रहा है कि पार्लियामान को दे दिया है या नहीं दे दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। उन्होंने कहा कि वजारत खजाना की रिपोर्ट को पढ़े, ये हिदायत भी दी गई हैं। अदालत को कहा गया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला पार्लियामेंट को भेज दिया गया। इस पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। नीलम अरशद हमें आगाह करेंगी समाअत के मजीद अहवाल से मुतालिक। जी नीलम, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जज साहिबान की जानिब से? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से मुतालिक जो दलाइल हैं वो भी दिए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि दहशतगर्दी का मामला तो 1992 से चलता आ रहा है। इस तमाम तर अरसे के दौरान 2002, 1987, 2008, 2013 के इलेक्शन भी हुए, 2018 के इलेक्शन भी इसी अरसे के दौरान हुए हैं। ऐसा क्या मुनफरिद ख़तरा है कि अब के बार इलेक्शन में कुछ ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं? अहम रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दहशतगर्दी की लहर अभी से नहीं, 1992 से पाकिस्तान में मौजूद है। 1987 का इलेक्शन हुआ, 2002 और उसके बाद जो मुख्तलिफ इलेक्शन हुए हैं मुख्तलिफ तारीखों में, 2008 का इलेक्शन उसका भी जिक्र किया गया है, 2018 के इलेक्शन का भी जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि ऐसा क्या मुनफरिद ख़तरा है कि अब की बार इलेक्शन नहीं हो सकते। साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री ग्रांट थी उसके हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से। और अदालत ने ये कहा है कि आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट अदा न करने का क्या खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा है कि अदालत की हुकूमत को हमारा ये पैगाम पहुंचा दें कि अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें, वरना नताइज जो हैं वो झेलने पड़ सकते हैं। अहम रिमार्क्स जो हैं वो अदालत की तरफ से सामने आए हैं और अदालत ने ये कहा है कि हुकूमत से कहें कि अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। ये फैसला क्या है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट से मुतालिक अदालत ने कहा था कि फौरी तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी जाए और इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। उसके बाद हुआ ये कि इस तमाम तर मामले को कमेटी के पास लेके जाया गया और इसको पार्लियामेंट में भी लेके जाया गया, जिससे इसे मुस्तरद करने के बाद अब अदालत को रिपोर्ट की गई और अदालत ने यह कहा कि हमने तो कहा था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो पहले
अदा की जाए और मंजूरी का प्रोसेस जो है वो बाद में जारी करते रहिएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि बाद में मंजूरी का जो प्रोसेस था वो मुश्किल हो जाता और ये कहा जाता कि ये गैर आइनी बजट था, जिस पर अदालत ने ये कहा कि इस तमाम तर मामले को इंतहाई गैर मामूली लिया जा रहा है। इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई संजीदा मसला है और हुकूमत का ये इख्तियार है, हुकूमत का फ़र्ज़ था कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो थी वो फौरी तौर पर लेती और इसमें जो बदयांती है वो महसूस होती हुई नज़र आ रही है और इस मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा, ये भी कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उस पर अहम रिमार्क्स देते हुए ये कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि दहशत गर्दी का क्या कोई मुनफरिद ख़तरा जो है वो इस बार इलेक्शन में दरपेश होगा, क्योंकि ये दहशत गर्दी का ख़तरा अभी से नहीं सालों साल से चल रहा है। और 2007 में जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या पेश आया उसका भी जिक्र किया गया और कहा गया कि मामलात उससे ज़्यादा अबतर नहीं हैं। ये तमाम तर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं 1992 से होते आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कौन सा मुनफरिद जो ख़तरा है दहशत गर्दी का वो लाहक है। और ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि हुकूमत जो है वो अंदाज़ों पर नहीं चल सकती और वजारत दिफा की जो रिपोर्ट है उसको भी अंदाज़ा एक तरह से करार दिया गया है अदालत की तरफ से और कहा गया है कि वजारत दिफा की जो रिपोर्ट है वो भी अंदाज़ों पर मबनी है। अहम सवाल समाज जो है वो चल रही है और अदालत की तरफ से ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल को कि हमारा जो पैगाम है वो हुकूमत तक पहुँचा दें कि अपने इस फैसले पर जो सप्लीमेंट्री ग्रांट से मुताल्लिक जो बिल जिसको मुस्तरद किया गया है उसके हवाले से नज़र सानी करें, वरना जो नताइज हैं उसका सामना भी करना पड़ सकता है। इस वक्त आपको बताएं कि समाज चल रही है और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उनकी तरफ से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। अहम उनकी तरफ से कहा गया है कि बरतानिया में जंग के दौरान बर वक्त इंतखाबात हुए थे, हम बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात जब हुए हैं तो अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे, ये कहा गया है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं इस तमाम तर मामले पर। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बैरूनी ख़तरात से निमटना है। साल 2001 से सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर्स पर मसरूफ़ हैं। अहम समात इस वक्त चल रही है और इस तमाम तर मामले में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं और कहा गया है कि ऐसा कौन सा मुनफरिद ख़तरा जो है वो इस बार इलेक्शन के दौरान लाहक हो सकता है, क्योंकि ये दहशत गर्दी की लहर अभी से नहीं अरसा दराज से चल रही है, सालों साल हो गए और इसमें तकरीबन 5 से ज़ायद जो इलेक्शंस हैं जो कि कंडक्ट किए गए हैं, जिनमें जो मुख्तलिफ हवाला जात है वो दिए गए 1987 से लेकर 2003 का, 2005, उसके अलावा 2013-2008 के इलेक्शंस का भी हवाला दिया गया और कहा गया है कि तब तो हालात इससे भी ज़्यादा अबतर थे जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या पेश आया 2007 में और इसको 2008 में रखा गया और ये दहशत गर्दी जो है वो अभी से नहीं साल से चल रही है। इसके बाद ये भी बताएं आपको कि एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया है कि इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तमाम तर इंतखाबात जो हैं वो 1 तारीख पर करवाए जाएं और उस वक्त के जो हालात थे, जो पिछले जो हवालाजात दिए गए चीफ जस्टिस की तरफ से इंतखाबात का, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने के और मजीद रिमार्क्स भी बड़े अहम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस वक्त अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली में तहरील हो चुकी होती और आइन में तो लिखा हुआ है कि जब असम्बली तहरील हो जाती है तो एक मुकर्ररा वक्त पर वहाँ पे आपने इलेक्शंस कराने होते हैं। इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल सुमैया, जस्टिस मुनीब ने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए इस तमाम तर मामले में और उनकी तरफ से बारहा एक तरह से ये याद दहानी कराई जा रही है हुकूमत को कि अगर वो इस मामले पर नोटिस ना लेते तो इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस वक्त ना होती और ये जो केयर टेकिंग का सारा इशू चल रहा है वो इस वक्त तक ना होता, बल्कि एक बार फिर से मुल्क में आईनी बहरान होता और आईनी बहरान होता, अदालत नोटिस ना लेती। ये कहा गया है, अहम रिमार्क्स हैं।